Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on magnetic torque. For IIT JEE and NEET. क्लियर है? चलिए तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अपने पास एक सेमी सर्कुलर कॉइल है इस तरह से, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इसमें लाइक दिस, और ये रखी हुई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल आपके रखी हुई है। क्लियर है भाई? आपको इस पे पता करना है मैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। फोर्स हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, अब हम पता करेंगे फाइंड मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल, ठीक है। सेमी सर्कुलर करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने ट्राई किया था, लेकिन हमने निकाला था मैग्नेटिक फोर्स। अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक टॉर्क। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा इस पर वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो तो जरूरी नहीं कि टॉर्क भी 0 आएगा, यानी भाई इसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा, क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ये सिंगल वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर इसको बाय सिंगल वायर हम रिप्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा इस पे 0। मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप इज 0, बट टॉर्क इज नॉट 0। तो टॉर्क निकालना है, अगर टॉर्क 0 नहीं है तो टॉर्क है कितना और हम उसे कैसे पता करेंगे? चलिए तो देखते हैं भाई। तो हम करेंगे क्या, इस पूरी लूप को बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी और बड़ी लूप बनाता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाएगी बढ़िया तरह से। ये आपके पास हो गई लूप, करंट कैरिंग लूप हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे ही रखी थी इस तरह से, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी वेक्टर। अच्छा, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लूप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने इस तरह से, ठीक है भाई। 2 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ हो गया इसका। तो इसका नाम रख लेते हैं P Q और इसका नाम रख लेते हैं R, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक आपका फर्स्ट हाफ हो गया, एक सेकेंड हाफ हो गया। करंट इसमें फ्लो कर रहा है I इस तरह से, है ना, और इसमें फ्लो कर रहा है I इस तरह से। क्लियर हो गया भाई? अब आप क्या करोगे, अब थीटा एंगल पर जाओ और एक छोटा सा dl ले लो। थीटा एंगल पर जाते हैं, छोटा सा सेगमेंट यहां पर ले लेते हैं इस तरह से,
आइडियल वेक्टर ये, ठीक है भाई, छोटा सा सेगमेंट हमने ले लिया आइडियल वेक्टर। क्लियर है भाई इतनी बात। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और आइडियल वेक्टर को अगर हम अलग से बनाते हैं, यहां पर देखिए आपको अलग से बना के दिखाता हूं मैं, आपका कुछ आइडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो किस डायरेक्शन में है, वो है राइट वार्ड्स डायरेक्शन में, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए अगर यहां थीटा एंगल बनेगा तो यहां भी एंगल क्या बनेगा भाई, अच्छा इस जगह बनेगा आपका, यहां पर जो एंगल बनेगा ऊपर, देखिए यहां थीटा बन जाएगा, इस जगह पर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां जो एंगल बन जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई आइडियल वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड, तो यहां पर एंगल आपको लेना है ऊपर, ये मैंने 90 माइनस थीटा दिखा दिया, ठीक है। अब जो फोर्स आएगा डीएफ, फोर्स ऑन स्मॉल लूप, तो फोर्स ऑन स्मॉल लूप जो डीएफ वेक्टर आएगा हमारे पास, है ना, ये जो डीएफ वेक्टर आएगा ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, आप देख लो एक बार इनके। अब देखिए राइट हैंड से करते हैं, जिस डायरेक्शन में आइडियल वेक्टर है उस तरफ उंगलियां करके बी की तरफ मोड़ देना है ऐसे, तो बी की तरफ मोड़ देना है, डीएल से बी की ओर चलते हैं, है ना, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें कैसे मोड़ना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, और जब क्लॉकवाइज मुड़ते हैं डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो हो जाएगी आई डी एल इंटू बी और साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस के कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई माइनस के कैप डायरेक्शन आपकी आएगी। तो यहां से अगर हम देखें मॉड ऑफ डीएफ, इसकी वैल्यू देखी जाए तो आई इंटू डी एल इंटू बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। तो पहले हमने निकाला फोर्स, ठीक है, फोर्स निकाल दिया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप क्या काम कर रहा है, तो फोर्स आपको चल गया पता, डीएफ मॉड डीएफ जो आएगा आई डी एल इंटू बी कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम देखते हैं यहां पर सेम एंगल पर, यहां पर आप एक लूप ले लीजिए इस तरफ, यहां पर जो लूप आएगी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, यहां करंट ऊपर फ्लो कर रहा था, तो यह आ जाएगा आपका आईडीएल वेक्टर, क्या आ जाएगा भाई आईडीएल वेक्टर। अब अगर देखिए यहां पर एंगल थीटा बनेगा, है ना, तो यहां पर क्या बनेगा एंगल, यहां पर एंगल आपका थीटा बन जाएगा, है ना, इस जगह क्या बन जाएगा, इस जगह थीटा बन जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा फाइनली 90 माइनस थीटा, तो फिर से आपका वही एंगल आ जाएगा। देखिए वापस ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट थीटा आएगा, और ये आपकी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो 90 बनाएंगे तो 90 माइनस थीटा आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और आइडियल वेक्टर जो दूसरा हमने माना है उसके बीच। तो ये फर्स्ट आइडियल वेक्टर हो गया, इसको आइडियल 1 कर लेते हैं, ठीक है, और ये आइडियल 2 वेक्टर कर लेते हैं, तो ये आइडियल 1 वेक्टर और ये आइडियल 2 वेक्टर, और जो मॉड ऑफ dl1 है वही मॉड ऑफ dl2 है, और वो मान लेते हैं dl के इक्वल, ठीक है, इस तरह से dl के इक्वल। तो यहां पे dl1 लिखेंगे तब dl1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, dl ही तो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये हो गया df1, ये df1 और ये df1 कर लेते हैं, 1 1 कर लेते हैं इन सभी को। अब ऐसे ही यहां आप कर लेना idl1 वेक्टर, idl1 वेक्टर। तो पहले वाले वेक्टर पे हमने डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन आ गई इनवर्ड्स, ठीक है, फोर्स डायरेक्शन कैसी है भाई इनवर्ड्स। और अब देखते हैं यहां पर ये लूप नहीं, यहां पर एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है,
फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट लिख लीजिए, इसको लिखिए फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, ऐसे यहां पर लिख देंगे फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट IDL 2 वेक्टर। ठीक है भाई, IDL 2 वेक्टर। अब अगर IDL 2 वेक्टर करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, इस जगह देखते हैं। अब हमें निकालना है DF1, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब अगर मैं यहां देखता हूं ध्यान से तो अगेन फोर्स ऑन, अब यहां पर जो आइडियल वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में भाई, आइडियल टू डायरेक्शन है आपकी इस तरह से I इंटू DL2 वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लाइक दिस, ये एंगल यहां पर दिखा रहा है 90 माइनस थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई B वेक्टर। ठीक है, यहां पर फोर्स को हम मान लेते हैं DF2 वेक्टर, तो DF2 वेक्टर क्या आ जाएगा भाई अपने पास, वही IDL2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो वैल्यू तो फिर भी वही आनी है सेम। अब डायरेक्शन देखते हैं क्या आएगी, अब इसमें उल्टा घूमना है, देखिए ऐसे DL से B की ओर चलूंगा तो बाहर की तरफ आएगी, राइट हैंड से DL से B की ओर चलेंगे, DL क्रॉस B करना है, तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, बाहर की ओर। तो IDL2 की वैल्यू क्या है DL, और यहां लिखे हुए देखिए मैग्नेटिक फील्ड को B मान ही लिया आपने, साइन 90 माइनस थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपका K कैप, क्या आ जाएगा भाई K कैप। मॉड ऑफ DF2 करते हैं तो IDL इंटू B इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ये DL एक ही बात है, ठीक है, DL स्मॉल लेंथ है ये, इस तरह से, तो I इंटू DL इंटू B कॉस थीटा आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है आपको कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है कि D, यहां पर DF1 और यहां पर DF2 की वैल्यू तो सेम है, पर वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे अगर यहां पर देखते हैं, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं, दोबारा एक और फिगर बनाता हूं तो आपको बात समझ में क्लियरली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आप दोबारा एक फिगर बना लेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट पे जो फोर्स काम कर रहा है यहां पर वो कैसा है DF1 इनवर्स, यहां पर कैसा है भाई DF2, DF2 यहां पर है आउटवर्ड, यहां पर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है फोर्स, यहां पर कैसा है इनवर्स डायरेक्शन में है, यह आपका आइडियल वेक्टर था, है ना। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहां पर क्रॉस फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ, सारा फोर्स कैसे काम करेगा अंदर की तरफ, देखिए पूरी रिंग पे, है ना। ऐसे यहां पर कैसे काम करेगा भाई, बाहर की तरफ करेगा, छोटा सा एलिमेंट आपने यहां लिया था, उस पे जो फोर्स है वो DF2 है बाहर की तरफ। ठीक है, तो अभी कैसे घूमेगी, देखिए रिंग कैसे घूमना शुरू कर देगी, ये बाहर की तरफ ये अंदर, तो रिंग ऐसे घूमना शुरू कर देगी, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी लाइक दिस, है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये रिंग है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट अब ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी इस तरह से, इस वाले हिस्से पे बाहर फोर्स काम कर रहा है तो ऐसे ही घूमेगी, टॉर्क लग रहा है इसका मतलब, इस पे सिर्फ नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये अंदर काम करेगा वो बाहर काम करेगा, दोनों फोर्स बराबर है, 0 हो जाएंगे, पर ये घूम जाएगी, टॉर्क इस तरह से घूमना शुरू कर देगी लाइक दिस, इस तरह से घूमेगी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा बाहर उठेगा, ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मैंने ग्रीन ये एक्सिस दिखा रखी ग्रीन कलर की, इसके अबाउट घूमना शुरू कर देगी आपके सेमी सर्कुलर पॉइंट। तो अब हमें निकालना है टॉर्क, क्या निकालना है भाई टॉर्क। अब देखिए क्या है, जो आपका DF है ना वो हर जगह डायरेक्शन तो सेम देगा पर वैल्यू सेम नहीं देगा, क्यों, रीजन सुनिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का एंगल धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहां पे DL लूंगा, यहां पर B के फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का जो एंगल आएगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का जो एंगल आएगा वो सेम तो नहीं आएगा। तो इस पूरी रिंग में जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आइडियल वेक्टर वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब DF की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना चेंज। तो हम क्या करेंगे,
हम इस स्मॉल एलिमेंट पे टॉर्क निकालेंगे, है ना, इस स्मॉल एलिमेंट पे हम टॉर्क निकालेंगे। ऐसे ही इस स्मॉल एलिमेंट पे भी हम टॉर्क निकालेंगे और उनके जो कंपोनेंट ऐड होंगे उनको ऐड कर लेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होंगे उन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि बराबर तो आने ही टॉर्क दोनों जगह पे। तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो ये फिगर आप दोबारा बनाएंगे, पिछले वाले फिगर से अलग ये वाला फिगर आप बना लेंगे। क्लियर होगी बात। तो अब देखिए एक और बात है, ध्यान से देखें अगर इसमें, तब अगर इसको मैं ऐसे मिला लेता हूं इस जगह पे इस तरह से, लाइक दिस, ठीक। तो ये हमने मान लिया डी थीटा एंगल। क्या मान लिया? डी थीटा। तो dl1 mod ऑफ dl2 बराबर dl, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? dl किसके इक्वल आ जाएगा? इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कुलर कॉइल की वो मान ली कैपिटल आर। रेडियस क्या मान लिया हमने? कैप, ये पॉइंट मान चुके हैं आर, तो स्मॉल आर मान लीजिए। जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर। रेडियस मान लिया हमने, तो स्मॉल आर इंटू डी थीटा आपका डीएल आ जाएगा। ये तो डीएल है लेंथ, वहां पे अगर डी थीटा एंगल बनाएगा तो ये आर डी थीटा आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। तो अब देखते हैं टॉर्क कैसे निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए टॉर्क कैसे निकालेंगे। आपके पास जो फोर्स है वो तो इनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट हैंड से करना है। फोर्स कैसा है भाई? इनवर्ड डायरेक्शन में। इसको अलग से दिखाता हूं, मैं लिखता हूं टॉर्क ऑन स्मॉल लूप। इतना मैं नोट कर लिया, तब देखिए आगे ना। फोर्स ऑन फर्स्ट हाफ पार्ट इज आउटवर्ड। फर्स्ट हाफ पार्ट का नाम क्या है भाई? पी आर। एंड ऑन सेकेंड हाफ पार्ट इज, सेकेंड हाफ पार्ट का नाम है आर इंटू क्यू, आउटवर्ड। हेंस ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन करंट लूप। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब एक प्रॉब्लम है, जो डीएफ है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं कि हम सीधे कर दें। तो डीएफ की वैल्यू अलग अलग डीएल पे अलग अलग आने वाली है, क्योंकि डीएल आइडियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे यहां पर देखें अगर डीएल और इसके बीच का एंगल, तो डीएल ऐसा, यहाँ पर कुछ और एंगल बनेगा, यहाँ पर डीएल कुछ और कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंगल। यहाँ पर 90 रहेगा, तो 90 से लेकर 0 तक एंगल क्या होता रहेगा? आपका चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल टॉर्क निकाल के फिर उसको हम कर लेंगे इंटीग्रेट। इतने बात नोट कर लिया आपने। अब देखिए आगे ना। चलिए तो अब हम निकालते हैं टॉर्क ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट। ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट दिख रहा है आपको आई डी एल वन वैक्टर, यहां पर दिख रहा होगा आपको ये आई डी एल वन वैक्टर, ये ठीक है। ये तो आपका फोर्स था। तो जो आइडियल वन वेक्टर है उस पे हमें निकालना है टॉर्क, ठीक है। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका डी टाउ वन, डी टाउ वन। तो ये क्या होता है भाई? आर क्रॉस डी एफ वन हो जाएगा। अब देखिए आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर क्या है? जहां पर फोर्स काम करता है उसको जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा उससे मिला देना है आपको परपेंडिकुलरली। तो ये तो हो जाएगा आपका आर वेक्टर, जो मैंने बना दिया है, दिख रहा है। ये हो गया आपके पास आर वेक्टर। और फोर्स कैसे काम कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, है ना। अब राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड लेने के बाद जैसे आर वेक्टर जिस तरफ है उस तरफ ऐसे उंगलियां कर दिए पैरेलल, और फिर अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर ही तो लग रहा है फोर्स, इस तरह से राइट हैंड से। तो तिरछा नीचे की ओर, मतलब इससे 90 बनाता हुआ टेंजेंशियल आ जाएगी डायरेक्शन आपकी, ऐसे अंदर की ओर। और इस वाले केस में देखें, तो इस वाले केस में जो आपका डी आर आएगा, देखिए यहां पर, इसको R2 वेक्टर कर ले, इसको R1 वेक्टर कर लेते हैं। R1 R2 सबकी वैल्यूज आएंगी वो सेम ही आने वाली है, तो R1 कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ऐसे ये R2 वेक्टर है ना।
तो R2, अब इसमें फोर्स क्या है, बाहर की तरफ है, तो पहले ऐसे R2 की पैरेलल कर लीजिए उंगलियां, फिर बाहर की तरफ मोड़ दीजिए। तो इसमें टॉर्क कैसे काम है, टेंजेंशियल नीचे की ओर। इसमें टॉर्क कैसे करेगा, टेंजेंशियल नीचे की ओर। तो इसमें ऐसे टॉर्क काम करेगा टेंजेंशियल नीचे की ओर, क्योंकि जो टॉर्क होगा वो R से भी 90 बनाएगा और फोर्स से भी 90 बनाएगा। तो ये जो टेंजेंशियल एक लाइन जो आ रही है आपके पास, ये तो 90 बना सकती है इस तरह से, है ना। तो दोबारा एक फिगर देख लें, बढ़िया तरह से इसको समझ लें। टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, यहां पर मैं कह रहा हूं कि एंगल है अपने पास थीटा, यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है DF1 वो कैसा है भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये हो गया आपके पास R1 वेक्टर, तो τ1 वेक्टर कैसा आएगा, नीचे की ओर टेंजेंशियल ऐसा, ये आपका हो जाएगा D τ1 वेक्टर, क्या हो जाएगा भाई, इस तरफ D τ1 वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ D τ1 क्या हो जाएगा, देखिए अब R और DF के बीच तो 90 बन रहा है ना एंगल, तो ये R1 की वैल्यू तो R ही रहेगी भाई, इन दोनों की वैल्यू क्या है, तो सीधे R के बराबर ही तो रहेंगे। R2 भी किसके बराबर रहेगा, मोड उसका भी R के इक्वल ही आएगा, वो तो रेडियस है ना। वो तो डायरेक्शन के लिए मैंने R1 R2 लिख दिया, डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसलिए R1 R2 वेक्टर लिखा हुआ है। तो D τ1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, R इंटू DF1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्यों ले लिया, क्योंकि DF1 और R1 के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 तो बनेगा, ये तो इनवर्ड अंदर की तरफ है ना। तो R1 और DF1 के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90। तो यहां से जाएगा DF1 की वैल्यू क्या थी भाई, DF1 की वैल्यू थी आपके पास I DL इंटू B इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास मोड ऑफ D τ1, डायरेक्टेड टेंजेंशियल एज शोन इन फिगर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आ गई। इसमें D τ1 नीचे है। अब सिमिलरली यहां पर लेते हैं इस जगह पर, देखिए आप ध्यान से, अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर जो फोर्स है DF2 वेक्टर वो किस तरफ है, वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और यह आपका आ जाएगा R2। अब यहां पर देखिए कैसे करना है, सबसे पहले R2 वेक्टर के पैरेलल कर ली, ये इस तरह से राइट हैंड, और फिर बाहर की तरफ उंगलियां मोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे तो बाहर करनी है, उंगलियां ऐसे मोड़नी है। R से में आना है F की तरफ, तो F किधर है, बाहर की तरफ ही तो है, ऐसे उंगलियां मोड़ दीजिए। तिरछा टेंजेंशियल नीचे की तरफ ये आ जाएगा आपके पास D τ2, है ना। सिमिलरली टॉर्क ऑन IDL2 वेक्टर इज D τ2 वेक्टर, जिसका मोड क्या आ जाएगा, मोड तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या है, R ही है, और DF2 था उसकी वैल्यू भी क्या थी, I इंटू DL इंटू B कॉस थीटा थी, है ना। तो मोड इसका भी आएगा, डायरेक्शन आपके सामने दिखा रखी, टेंजेंशियल आएगी ये भी, और इस तरफ आएगी। ये फिगर आप दोबारा बना लोगे एक बार। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं, हटा दीजिए इसको। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप देखिए आगे। नाउ D τ1 वेक्टर इज इक्वल टू D τ2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया R इंटू I इंटू DL इंटू B इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए आगे, अब हम कर लेंगे इनके कंपोनेंट। रिजॉल्विंग D τ1 वेक्टर एंड D τ2 वेक्टर, D τ1 वेक्टर एंड D τ2 वेक्टर along x axis and y axis। तो भाई कंपोनेंट कर लेते हैं इसका। अब इसका एक कंपोनेंट तो आएगा देखिए यहां पर, और एक कंपोनेंट आएगा आपका ये वाला, है ना।
ये खुद क्या है, ये है डी टाउ वन वेक्टर। क्लियर हो गया बात। अब देखिए ये थीटा है, इस जगह पर क्या है आपके पास थीटा, तो यहां पर अगर हम यहां पर एक लाइन खींचते हैं तो यहां थीटा बन जाएगा, यहां थीटा बनेगा आपका इस जगह पे वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट एंगल, यहां बनेगा 90 माइनस थीटा, वापस यहां क्या बन जाएगा आपके पास थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपके पास, देख लेते हैं एक बार वापस से, ये हो गया थीटा, ठीक है भाई। तो ये थीटा है, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास इस जगह पर आपके पास आ जाएगा थीटा अल्टरनेट, यहां क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ थीटा ही आएगा इस जगह पे, थीटा आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास डी टाउ वन कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा डी टाउ वन साइन थीटा। क्लियर होगी बात। सिमिलरली यहां पर कर देना आपको बिल्कुल सिमिलर, यहां पर क्या एंगल थीटा बन रहा है इस जगह पे, अब इसके कंपोनेंट कर लो, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, ठीक। ये थीटा है, तो यहां थीटा बनेगा इस जगह पे, अगर आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को तो करेस्पॉन्डिंग एंगल यहां थीटा बन जाएगा, फिर 90 माइनस थीटा, तो यहां वापस क्या बन जाएगा आपके पास थीटा। ये जो आएगा कंपोनेंट इसको बोलेंगे डी टाउ टू कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा डी टाउ टू साइन थीटा, ठीक है। अब लिख देंगे कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस will cancel out each other and along y axis will be added। y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा टॉर्क का वो हो जाएगा ऐड। क्लियर होगी बात। चलिए तो भाई वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो अब जो नेट टॉर्क आएगा, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा भाई आपके पास, टोटल टॉर्क जो आपके पास हो जाएगा टाउ। अब देखिए ध्यान से, देखिए इस फर्स्ट हाफ को देखें तो 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, और ये सारे y कंपोनेंट हमें ऐड करने। सिमिलरली यहां पर 0 से लेकर 90 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो जो इस हाफ का आएगा टॉर्क वही इस हाफ का आएगा टॉर्क, दोनों को ऐड कर देंगे नेट टॉर्क आ जाएगा। ये भी तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है टॉर्क की, तो एक तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों, दोनों इस हाफ का और इस हाफ का जो टॉर्क आएगा वो सेम आएगा। 0 से 90 इसका अलग निकाल लीजिए, 0 से 90 इसका अलग निकाल लीजिए, दोनों का अलग अलग निकाल देंगे टॉर्क हम। क्लियर हो गया बात। तो 2 से मल्टीप्लाई, इसका जो टॉर्क आएगा वही इसका आएगा, तो सिर्फ एक पार्ट का हम टॉर्क निकालेंगे, 2 इंटू टॉर्क ऑन हाफ पार्ट, ठीक है, टॉर्क ऑन हाफ पार्ट, दोनों पार्ट का सेम आएगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टाउ नेट है टोटल टॉर्क। अब कितना आ जाएगा टाउ नेट, 2 इंटू 0 से 0 टू पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, और डी टाउ वन कॉस थीटा को हम कर लेंगे, डी टाउ वन कॉस जब कर लेंगे इंटीग्रेट। भाई ये कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, पूरा नहीं, सिर्फ ये कंपोनेंट करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वाई वाला तो कैंसिल होना है। आ जाइए 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, टी टॉर्क क्या था आपके पास आर इंटू डी एफ वन था, तो डी एफ वन था आई इंटू डी एल इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और इंटू एक और आपके पास है कॉस थीटा। देखिए क्या क्या तो बाहर आ जाएगा, 2 आ गया बाहर, सीधे आर आ गया बाहर, सीधे आई आ गया बाहर, कैपिटल बी भी आ गया बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है इसको अंदर रख लेते हैं, और यहां पर आ गया आपके पास डीएल 0 से पाई बाई 2। डीएल किसके इक्वल था, डीएल था आपका आर डी थीटा के इक्वल, तो 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे आर इंटू डी थीटा, क्योंकि डीएल किसके इक्वल था आर इंटू डी थीटा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है,
तो अब आगे देख लेते हैं। टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ये आर आ गया बाहर, 2 इंटू आर स्क्वायर आई इंटू बी, और अंदर बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, ये है आपके पास टॉर्क। चलिए भाई 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहां से अगर हम देखें कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको चेंज कर लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। लिमिट क्या आ जाएगी 0 से पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा फटाफट ये। टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू आई इंटू बी। 2 को ले लेते हैं बाहर इसको, अब यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। पहले 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा में, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये। अब कर लीजिए सॉल्व फटाफट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आई इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल। यहां पर इंटीग्रेशन थीटा आएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, लिमिट आ जाएगी। अब देखिए आर स्क्वायर आई इंटू बी पाई बाई 2 माइनस 0, तो इसका हो गया, फिर प्लस इसमें देखें तो पहले रखना पड़ेगा साइन 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आएगा 0, खत्म। ये बचेगा सीधे पाई बाई 2, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। यह आ गया आर स्क्वायर आई इंटू बी, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई इंटू बी और डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपके पास टॉर्क। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी इंटू डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। टॉर्क ऑन सेमी सर्कुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी तरह का। अब अगली बार अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपके पास एक लूप दे रखी है, सेम लूप है, वही करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे रखी है ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या पता करना है, फिर से वही फाइंड टॉर्क। बहुत अच्छी बात है, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इस बार क्या है, इस बार अगर हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे डीएफ, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डीएफ निकालते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं।
यहां पर छोटा सा आप एक देखिए, इसको पहले हाफ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है भाई, हाफ डिवाइड कर दिया मैंने। छोटा सा तुरंत एक एलिमेंट मान लेंगे यहां पर, ठीक है, और उसको हम ऐसा यहां से लेते हैं मिला, थीटा एंगल पर हमने ये मान लिया। तो ये तो हो गया आपका आइडियल वेक्टर, है ना। अब देखिए आइडियल वेक्टर किस तरफ है, IDL1 मान लेते हैं ना इसको। तो हर एक पे जीरो आना है, किसी अब इस पे केवल एक पे प्रूफ जीरो कर दूंगा, बाकी सभी पे जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आइडियली मान लेते हैं, DL1 की जरूरत नहीं है। तो आइडियल वेक्टर आपके पास इस केस में टॉर्क जीरो आएगा आपका। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखिए कैसे करना है, इसमें क्या आएगा, आपको अंदर की तरफ मोड़नी है उंगलियां, वो भी DL से, और अंगूठा होगा वो इस आइडियल से 90 पर काम करेगा। वही क्या बताएगा, आपके फोर्स को बताएगा, वही तो बताएगा फोर्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई, अंदर की तरफ, तो इसको अंदर की तरफ ऐसे उंगलियां, राइट हैंड लीजिए, आइडियल से अंदर की तरफ, ये हो गया आइडियल। और फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, इस तरह से। यही तो है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर यही तो है। इसको ऐसे करके इस तरह से, और ऐसे हम मोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से अंदर की तरफ। तो ये तिरछा ऊपर की ओर इस तरह से आपका फोर्स आएगा इस बार। तो ये आएगा आपका DF वेक्टर। DF वेक्टर कैसा जाएगा भाई, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अब देखिए हमारे पास टॉर्क क्या आएगा, ये मैंने निकाला है फोर्स पहले। ठीक है, तो DF की अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, DF इज इक्वल टू I इंटू DL इंटू B और इंटू साइन 90। तो IDL B आपके पास आ गया DF। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन मैंने लिख दिया आपके सामने, ये होगी वैल्यू और ये होगी डायरेक्शन। अब हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट। अब देखिए डी टॉर्क क्या आएगा, डी टॉर्क आएगा आपका R क्रॉस DF वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, इस केस में जिस डायरेक्शन में R वेक्टर होगी, ये तो होगा आपका R वेक्टर, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी काम कर रहा है। क्या लिख दोगे, R वेक्टर इज पैरेलल टू DF वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली किसी भी करंट एलिमेंट पे आप अगर टॉर्क निकालोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि हमेशा फोर्स क्या आएगा, इस वाले हिस्से में रेडियली आउटवर्ड, इस वाले हिस्से में रेडियली इनवर्ड। तो यहां पर एक जो एंगल बनेगा 180 बनेगा, तब भी आपका 0 आना है, यहां पर 0 बनेगा तब भी आपका टॉर्क क्या आना है, 0। तो आप इसको लिख दोगे यहां पे। सिमिलरली फोर्स ऑन ऑल, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क, टॉर्क ऑन ऑल स्मॉल करंट एलिमेंट will be 0, hence total torque is 0। टोटल टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। सभी डी टाउ 0 आ रहे हैं, सबका भी क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से निकालना था आपको ये टॉर्क। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक फ्रेम है जो ए बी डी सी, ए बी डी से एक फ्रेम है, 3 वायर से मिलकर एक फ्रेम है आपके पास बना हुआ, जो कि ए और सी पर फिक्स्ड है। यहां पर ए और सी पर पाइवट कर रखा है, इसको मैंने फिक्स्ड कर रखा है, और ए और सी जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। देखिए ऐसा है ये, बिल्कुल इस तरह से, लाइक दिस। यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट सी है, ऐसे इसको फिक्स कर रखा है। एक वायर ये हो गया, एक वायर नीचे हो गया, एक वायर ऊपर हो गया, तो ऐसे इसको फिक्स कर रखा है हमने, ठीक है। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं यूनिफॉर्म अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाती है ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इस पे एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है जो इसे ऐसे घुमा देता है इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे घूम जाता है ऊपर की तरफ। अब इसका जो वजन है वो इसे नीचे खींचता है, और जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो उसको ऊपर धक्का मारता है। दोनों जहां पर बैलेंस होंगे वहीं पे रुक जाता है। तो वो एंगल थीटा बताया गया है, आपको थीटा ही पता करना है इस क्वेश्चन में। समझ गए बात? तो ऐसे रखा हुआ ये फ्रेम, ये पॉइंट ए हो गया, ये सी हो गया, इसको ऐसे फिक्स कर ले, जेड एक्सिस के होंगे दोनों पॉइंट ए और सी, ऐसा, ठीक है। ये एक वायर हो गया, एक वायर यहां हो गया, एक वायर यहां हो गया। क्लियर होगी बात इतनी? तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये देख लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर ले एक बार, फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। फटाफट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए भाई सॉल्यूशन में क्या करना है आपको इसमें, है ना। सबसे पहले इसकी इनिशियल पोजीशन देखते हैं, कौन मतलब किस किस ब्रांच पे, किस किस वायर पे फोर्स काम करेगा, किस पे नहीं करेगा, पहले वो देखना है आपको, ठीक है। देखिए ए बी और सी डी, ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और बी डी क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां लिखेंगे एज मैग्नेटिक फील्ड इज along y एक्सिस, है ना। तो इन दोनों वायर्स पे हेंस फोर्स ऑन वायर्स ए बी एंड डी सी विल बी 0। क्यों? क्योंकि वायर में करंट होगा ऐसा, जैसे अगर हम बात कर लें डीसी वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, ऐसी, तो फोर्स क्या आ जाता है, आई एल बी, डायरेक्शन करंट की आई एल क्रॉस भी होता है ना, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अगर किसी वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर फोर्स 0 काम करता है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, 0। ऐसे इस वाले वायर पे भी 0 हो जाएगा। बट ऑन वायर BD, ऑन वायर BD, है ना। इनिशियली बोल रहा हूं, ये इनिशियली है, जब ये घूमा नहीं था तब की बात हो रही है। इनिशियली मतलब इस तरह से कुछ, जो आपका ये वाला फ्रेम था ब्लू वाला, इस तरह से, ये तो थी बात। तो देखिए किस किस वायर पे 0 आ रहा है भाई, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से रख लें, ये तो रखी हुई है कॉपी बिल्कुल ऐसी। तो इस वाले वायर पे 0 क्योंकि तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, पीछे वाले वायर पे भी क्या आएगा, इस वाले वायर पे भी क्या आएगा, 0। लेकिन जेड वाले वायर पे 0 थोड़ी ना आएगा, इसमें करंट कैसा है, अंदर की तरफ ही तो है, ऐसे का मतलब अंदर की तरफ। देखिए यहां पे नीचे आ रहा है ऐसा, फिर घूम के इधर जा रहा है, फिर ऊपर। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं डायरेक्शन क्या है इसकी। आइए डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। बीडी पर जो फोर्स काम करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, लेफ्ट हैंड रूल से देखिए, ऐसे तो है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये आपकी फर्स्ट फिंगर करंट डायरेक्शन में आपके आ गया, मिडिल फिंगर ये फोर्स बता रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस वाले पे जो फोर्स काम करेगा एफ हो, अलोंग एक्स एक्सिस करेगा पॉजिटिव,
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। along पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन आ गई, बात समझ में आ गई। अभी क्या होगा देखिए ध्यान से, ड्यू टू दिस फोर्स ये ऊपर जाना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। तो लिख देंगे यहां पे, ड्यू टू दिस फोर्स ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन फ्रेम which deflect it and a restoring torque is produced by weight mg which opposes the deflection and let for angle theta एट एंगल थीटा, अब इसको मैं कर देता हूं इरेज, एट एंगल थीटा टॉर्क मैग्नेटिक इज इक्वल टू टॉर्क वेट लिख देता है ना, टॉर्क वेट के बराबर हो गया, वहीं पर जाकर ये रुक जाएगा फाइनली, ठीक है भाई, वहीं पर जाकर फाइनली रुक जाएगा। अब आपको बात समझनी है, अगले वाली तिरछे वाले केस में क्या होगा वो समझ लेना। देखिए अब ऐसे तो हो जाएगी लूप आपकी, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट क्या आपके पास ए है, करंट ऐसा है, इसमें ऐसा था और इसमें ऐसा था, यही तो बात थी, इस तरह से। तो अब देखिए क्या हुआ है, एक्चुअल में कॉपी आपकी इस तरह से हो गई, जैसे पहले ऐसी थी तो अब ये तिरछे होके ऐसे हो गई है, ये तो हो गया है इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं इसको फ्रंट से देखता हूं कॉपी को, ध्यान से समझना पूरी बात, तभी आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे थोड़ा 3D फिगर बनता है, ये ऐसा था पहले, अभी घूम के हो गया ऐसा। अब केवल इस हिस्से को देखो आप, आगे वाले हिस्से को, तो आपको एक वायर दिखेगा, ये वाला पहले वाला वायर दिखेगा, अगर सामने से देखता हूं मैं इसको, यहां से ऐसा, इस जगह से देखिए आप, इस जगह से खड़े हो गए, इसके यहाँ पे फोकस करके देखें, अगर इस जगह से हम देखें इसको, हमें सिर्फ ये लाइन दिखेगी, तो एक लाइन आपको दिखेगी ए बी, ठीक है। और यहां पर जो AC है वो क्रॉस आ जाएगा, जेड अंदर की तरफ है, ये क्रॉस क्या है भाई, जेड एक्सिस के होंगे अंदर की तरफ, तो क्रॉस बना दिया जेड एक्सिस पर, और ये आपका क्या आ जाएगा, ए और बी, ए और बी, है ना, तिरछा अंदर की ओर। तो AC तो क्रॉस हो गया आपके पास, ये हो गया ए बी। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पूरी कहानी समझिए इसको, देखिए टॉर्क इस पे, मैग्नेटिक टॉर्क इस वाली पे और इस वाली पे बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो अभी भी कटना ही है। जो वायर अपने पास ए बी है और जो वायर सी डी है, इन पे जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक वो कैंसिल होगा एक दूसरे से, पहले जीरो था और अब ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो फोर्स आता है वो बीटी पर आता है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये है, अभी करंट तिरछा नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखी है इसमें ऊपर की तरफ ऐसी, ठीक है, इस तरह से यहां पर। तो अब ये आएगा इस तरह से बाहर की ओर, जेड एक्सिस पर फोर्स या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ।
अब अगर इस पे बाहर आता है तो उस वाले पे अंदर जाए, ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में, और इस वाले पर अगर अंदर तरफ जाता है तो इस पे बाहर की तरफ आएगा। तो ए बी और सी डी दोनों वायर्स पे जो फोर्स आएगा वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, वो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, तो वो घुमा नहीं सकता इसको। इसे घुमाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स काम करता है बीडी पर, वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक वाला। तो मैग्नेटिक फोर्स जो बीडी पर लग रहा है वही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ए बी और सी डी वाला जो फोर्स है वो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो लगेगा ही नहीं और बाद में लगेगा तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम देखें इस वाले पे, तो इस वाले पे जो फोर्स काम कर रहा था बीडी पर, यहां पर एक बीडी लाइन थी ना, तो बीडी लाइन पे जो फोर्स काम कर रहा था मैग्नेटिक, वो किस डायरेक्शन में था? वो एक्स एक्सिस के अलोंग बताया था मैंने आपको। और आप ध्यान से देखो, इसका जो वजन होगा ऐसे तो काम करेगा एमजी नीचे की ओर, ऐसे यहां पर इसका वजन काम करेगा एमजी नीचे की ओर, यहां पर इसका वजन काम करेगा एमजी नीचे की ओर। यहां पर टॉर्क जो फोर्स है मैग्नेटिक वो ऐसे काम करेगा। ये पूरा फिगर है आपके पास, ठीक है। ये दोनों फोर्स तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। भाई ये दोनों जो फोर्स हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग, तो एक बाहर आएगा और एक अंदर की तरफ आएगा, एक आएगा बाहर की तरफ और एक आएगा अंदर की तरफ, तो वो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो उन फोर्स को मैंने दिखाया नहीं है, उन फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक ही लाइन पे काम करेंगे। कॉपी आपकी इस तरह से, आप समझिए पूरी बात, कॉपी इस तरह से है, इस वाली साइड पे धर करे, इस वाली साइड पे धर करता है फोर्स काम, तो घूमेगा थोड़ी, एक पे धर करे और एक पे धर, या इस पे अंदर करे और इस पे धर करे तब भी नहीं घूम सकता। अब घूम सकता है क्योंकि इस पे धर काम कर रहा है, सिर्फ ये वाला घुमाएगा इसको। तो सिर्फ इस वाले पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, आप इस तरह समझिए। अब इस वाले mg को बनाता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला mg, ये भी mg रहेगा, तीनों ही वायर की लेंथ सेम है, तीनों के लिए जो लीनियर डेंसिटी थी लैम्डा वो भी सेम लिखी हुई थी। तो यहां पर बिल्कुल हाफ हाइट पर आ जाएगा 2mg। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ही साइड से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, आगे से देख रहे हैं इसको, तो ये 2mg आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात? अब अगर इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो ये आ जाएंगी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। अब ये जो है तो वायर के साथ, तो इसकी लेंथ तो एल ही रहेगी ना पूरी, तो ये जाएगा आपके पास L/2, और ये भी क्या हो जाएगा भाई आपके पास L/2। और अगर इसको देखें FMG, तो ये आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस तरह से। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी, और mg के लिए एक तो ये रहेगी, इस वाले mg के लिए ये रहेगी, और इस वाले 2mg के लिए इतनी रहेगी। ये तो रहेगी पूरी कहानी, और इनको बैलेंस कर दें, खत्म काम। ये L/2, ये L/2। अब देखिए कितना एंगल से घुमा था यहाँ पर, ये थीटा एंगल था इस जगह पे, थीटा एंगल आपका यहां बन रहा था इस जगह पे। ये क्या बन रहा था यहाँ पर एंगल, ये एंगल आपका थीटा, देखिए इस जगह बना रखा है मैंने थीटा, ये एंगल आपका क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा थीटा, तो यह आ जाएगा आपका L cos थीटा, ठीक है। और ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी, L sin थीटा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा L cos थीटा, और 2mg की डिस्टेंस आएगी इतनी, ये क्या हो जाएगी L/2 इंटू साइन थीटा। इस तरह से जाएगी पूरी कहानी। चलिए दोनों टॉर्क बराबर कर देते हैं, टॉर्क मैग्नेटिक, टॉर्क वेट, इनको बराबर कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा आंसर, टॉर्क मैग्नेटिक क्या है भाई, टॉर्क मैग्नेटिक आएगा, फोर्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स काम कितना करेगा वो भी तो निकालना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा F इंटू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास mg इंटू L sin थीटा प्लस 2mg इंटू L/2 साइन थीटा। यह आपके पास आ गया 2mg, ये 2 से 2 कट गया, 2mg L sin थीटा आ गया आपके पास, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पर आ गया F cos थीटा। मैग्नेटिक फोर्स कितना काम करेगा वो तो देखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स देखिए आपको कैसा है, अगर ये कॉइल ऐसे घूम भी जाती है तब भी तो ये लाइन, नीचे वाली लाइन देखिए अभी जेड एक्सिस पर है ये, और अगर घूम के ऐसा होता है तब भी तो ये तो जेड एक्सिस पर रहेगा, ये नीचे वाला वायर है ऐसा वायर, अभी भी जेड एक्सिस पर ही है,
ये पहले वाई पे थी, अभी तिरछी हो गई ये वाली लाइन, लेकिन ये वाली तो जेड पहले भी थी ऐसे जेड, और अभी भी क्या है, ये जेड ही तो है ना। तो जो फील्ड है और जो आईडीएल है वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, वो आपस में एंगल बना रहे हैं आपका 90। जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा ये करेगा आई इंटू एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 90 डिग्री और कॉस थीटा, सॉरी एल भी लिखना था, एफ एल कॉस थीटा लिखना है, ये एल और लिख लें यहां पे एल कॉस थीटा था। ये आगे मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 2mg l cos थीटा। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, यहां आ जाएगा आपके पास cos थीटा को डिवाइड में लाते हैं, है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आई एल इंटू एल हो गया आपके पास एल स्क्वायर, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास बस, ठीक है, आई एल स्क्वायर बी, cos से डिवाइड में साइन 90 वैल्यू 1। अब यहां पे डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, 2mg इंटू एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आई इंटू बी अपॉन में 2 इंटू एम इंटू एल इंटू जी। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan थीटा। अब यहां से देखिए m इज इक्वल टू क्या भाई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है m अपॉन में l, सॉरी यहां नहीं बचेगा ये l, एक मिनट ध्यान से देखिए आप पहले, ये एल स्क्वायर था, एल से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक एल बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा भाई 2mg। ले लोगे बात, इस एल को यहां ले आते हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं आई अपॉन में m बाई एल इंटू जी, ये हो गया आपके पास tan थीटा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है m बाई एल, धीरे मास डेंसिटी, तो आई इंटू बी अपॉन में 2 लैम्डा जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, tan इनवर्स आई इंटू बी इंटू 2 लैम्डा इंटू जी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से था ये आपका क्वेश्चन, तो सॉल्व हो गया। तो हमने आज पढ़े थे मैग्नेटिक टॉर्क पे न्यूमेरिकल्स, इससे पहले हमने पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स पे न्यूमेरिकल्स। तो सभी बच्चे इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स बढ़िया तरह से देखें, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लें। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हम टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फिर मैग्नेटिक टॉर्क क्या, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टॉपिक रहेगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स।